नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जाने अनजाने कई बार हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि लक्ष्मी रूठ जाती है, बरकत ही चली जाती है। लाख प्रयास के बाद धन नहीं आता, लोग घर में बीमार हैं तो जल्दी ठीक नहीं हो रहे, दवाई सूट नहीं कर रहा, उलझनें बढ़ जाती है। तो सूर्यास्त के समय ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के वक्त कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी ना करें, बरकत चली जाएगी, बरकत खत्म हो जाएगी। तो बरकत बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तमाम ग्रह आपके अनुकूल फल दें, इसके लिए वो कौन से कार्य हैं जो सूर्यास्त के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि घर में रोग यानी बीमारियां, शोक यानी मानसिक टेंशन या फिर कुछ ऐसा समाचार जो आपको विचलित करे, संकट यानी आकस्मिक जो संकट होती है, परेशानियां होती है, तो ये पैदा हो जाते हैं अगर आप सूर्यास्त के समय कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सूर्यास्त का समय एक ऐसा बेला है जब रात और दिन दोनों ही बराबर स्थिति में आके दोनों का मिलन होता है। इसलिए इस समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं इस मिलन को देखने, घूमने कि लोग क्या कर रहे हैं। तो देवी लक्ष्मी को अगर मनाना है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज हम आपको 10 ऐसे कार्य बताएंगे, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। तो पछताने से क्या फ़ायदा, पहले से ही आप संभल के रहें। पहला है, नाखून मत काटिए शाम के समय। याद रखिए, शाम का वक्त जो होता है ना, जिसको हम प्रदोष बेला कहते हैं या फिर संध्या बेला कहते हैं, जिसमें दियाबाती होती है, करीब 45 मिनट का वक्त होता है। इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि नाखून काटना। और एक और बात, सूरज जब डूब रहा है तो उसको आप अपनी आंखों से ना देखें। डूबते हुए सूर्य से कुछ भी नहीं मांगा जाता, ना देखा जाता है, इसलिए उगते हुए सूर्य से मांगे ताकि जीवन में बरकत हो। अपने बालों को मत काटिए, दाढ़ी मत बनाइए शाम के वक्त। मान्यता है कि अगर आप रात में बाल कटवाते हैं, शेविंग करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा असर करती है आपके जीवन पर, कर्ज बढ़ जाता है। और ये भी माना गया है अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ हो तो दिन में दूध पिए, रात में दूध ना पिए। कहने का मतलब, आप बच्चों को दूध देना चाहते हैं 4-5 बजे तक दे दीजिए, पर रात में कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग दूध रोटी खाते हैं रात में, अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि जल्दी खा लें। देर रात दूध खा तो सकते हैं पर पीना सही नहीं माना गया। तो ऐसे में अगर पीना भी है तो उसमें कुछ मिला कर पिए, सिर्फ दूध नहीं पिए। जैसे कि आप उसमें हल्दी डाल दें, हॉर्लिक्स डाल दें, जो भी पीते हैं आप, बहुत तरह के ड्रिंक होते हैं, आप पी सकते हैं, मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, तो आप ऐसा करें। अब देखिए तीसरा, पेड़ पौधों को छूना नहीं है, पानी भी नहीं देना। शाम के वक्त कहते हैं ना, पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, उन्हें पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं। और तुलसी का स्पर्श तो भूल कर भी ना करें। शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए, चाहे आप कोई हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो अलग बात है, बच्चे हैं उसका अलग बात है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के समय सोए नहीं, ये सही नहीं माना जाता। कई बार दोनों बेला लोग स्नान करते हैं, जैसे सारा दिन हार्डवर्क करके आते हैं, शाम में स्नान करके फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन सूर्यास्त के बाद अगर आप स्नान कर रहे हैं तब इस दोष को मिटाने के लिए माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। याद रखिए, शाम के समय या शाम होने के बाद कुछ ऐसे कार्य हैं जो दोष देते हैं। अगर आपके लिए नहाना मजबूरी है तब आप चंदन का तिलक नहाने के बाद जरूर लगाइए, दोष कट जाएगा। तीसरी बात, देखिए, कपड़ा धोना शाम होने के बाद या शाम के समय कपड़ा नहीं धोना चाहिए, ना सुखाना चाहिए। रात के जो अंधेरा वाला पक्ष है ना, निगेटिव एनर्जी चरम पे होती है, और जब निगेटिव एनर्जी चरम पे होती है तो भीगे हुई चीज़ों की आकर्षित होती है। तो आप ना तो कपड़ा धोएं ना सुखाएं। कई बार होता है लोग कपड़े सूखने दिए, भूल गए उठाना, तो भूल गए तो अगले दिन इसको धूप में रखें, 10 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट धूप लगा लें, फिर उस कपड़े को व्यवहार करें। बिना धूप दिखाए व्यवहार मत कीजिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ती है, स्वास्थ्य की मुश्किलें बढ़ती है, क्योंकि इन कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जिसको भी नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। और सूर्यास्त के बाद भूल कर भी
खाना और पानी को खुला मत छोड़िए, क्योंकि ढक कर रखना है। और जैसे खाना आप किसी को खाने देती हैं घर में, तो पहले उनको बोलिए बैठेंगे फिर खाना दीजिए। कहा जाता है कि व्यक्ति के बिना बैठे आप खाना अगर रख देती हैं निकाल कर परस कर, तो क्या होता है ना, जो निगेटिव एनर्जी है, जो भूत प्रेत है, उनका वो भोजन हो जाता है, वो आके उसको ग्रहण कर लेते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, खाना कम नहीं होगा, लेकिन वो ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए शाम होने के बाद जब भी किसी को खाना पानी देते हैं, एक तो आप ढक कर रखिए, दूसरा देते हैं खाने तो वो बैठ जाए फिर दीजिए। और गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, नहीं तो जो मरने वाले लोग हैं परलोक में कष्ट होता है, अगले जन्म में उनके अंगों में खराबी आती है, ऐसा हमारा गरुड़ पुराण कहता है। सूर्यास्त होने के बाद दही नहीं खाना चाहिए, दही किसी को देना भी नहीं चाहिए। दही का दान भूल कर भी ना करें, वरना आपका घर का सुख समृद्धि चला जाएगा, वैभव चला जाएगा, सुख चला जाएगा। दही का संबंध शुक्र से है और शुक्र को धन वैभव का स्वामी माना गया है, तो दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। तो सूर्यास्त के बाद चावल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप चावल खाते हैं तो लक्ष्मी रूठ जाती है, बीमारियां बढ़ती है, नुकसान होते हैं। और झाड़ू पोछा तो हर किसी को पता है कि शाम के वक्त और शाम के बाद बिल्कुल भी ना करें, घर की सफाई ना करें, धन हानि होती है, लक्ष्मी रूठ जाती है, बरकत खत्म हो जाती है। अब मजबूरी है, आपके घर में कुछ काम ही ऐसा है कि आपको सफाई करना पड़ा है, तो कूड़ा कम से कम मत फेंके, मत सोइएगा, नहीं तो स्वास्थ्य की मुश्किलें जीवन पर्यंत आपको परेशान करेगी। याद रखिए, शाम के समय सोने से जीवन पर्यंत आपको स्वास्थ्य की समस्या परेशान करती है। तो वास्तु में भी कुछ ऐसे कार्य हैं कि सूर्योदय के बाद आप कुछ कार्य करें, लेकिन सूर्यास्त से पहले कर लें। सूर्यास्त होने के बाद ना करें, मुश्किलें बढ़ती है। अब जैसे कि भोजन खुला नहीं रखना है, ध्यान रखना है आपको, और दही चावल तो बिल्कुल भी नहीं करना, झाड़ू पोछा नहीं लगाना, और गोधूली बेला में सोने से स्त्री पुरुष जो संपर्क है, ये सभी चीज़ें वर्जित माना गया है शास्त्र में। जीवन में मुश्किलें बढ़ेगी, पति पत्नी के स्वास्थ्य पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी भलाई के लिए है। सूर्यास्त के बाद ऐसी भी मान्यता है कि किसी को भी पैसे उधार नहीं देना चाहिए, लहसुन प्याज भूलकर भी किसी को ना दें, नमक ना दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें बरकत को कम करती है। अगर आप शाम होने के बाद किसी को देते हैं तो शाम होने के बाद या शाम के समय जो सूर्यास्त का वक्त है, उस समय ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, झगड़े नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, यानी उस समय कुछ समय के लिए रेस्ट करें, भजन कीर्तन करें, घर में कुछ आप लगा दें, भजन कीर्तन मंत्र जपें, 2 मिनट ही सही, शांत रहें, एकदम से स्वच्छ कार्य करें, क्योंकि वो बेला ही है लक्ष्मी का बेला। कई बार होता है शाम होने के बाद हम कहीं से आते जाते हैं, रोड में बहुत सारे लोग हैं जो थूकते हुए चलते हैं, मत कीजिएगा। निगेटिव एनर्जी पीछा नहीं छोड़ेगी, आपका पीछे पड़ जाएगी। याद रखिए, जहाँ तहाँ थूकना नहीं है और जहाँ तहाँ पेशाब भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, शाम के वक्त बर्तन भी नहीं धोना चाहिए। आवाज़ जो ढनमन आवाज़ है ना, शोर, वो ठीक नहीं, बर्तन का आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो शाम के समय कुछ समय रुक जाएं, खाना पीना भी मत बनाइए, खाइए भी मत, क्योंकि ये सही नहीं है। तो कुछ बातों का ध्यान रखकर आप लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार ज़रूर आइए, ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपनों के साथ, और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।